Hi everyone, my name is Monica and today we are going to learn a very interesting topic, human digestive system। यानी हम जो खाना खाते हैं वो एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। इस पूरे प्रोसीजर को आज हम बहुत ही इजी एंड फन वे में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि हम जो खाना खाते हैं क्या वो डायरेक्टली हमें एनर्जी दे देता है, कि उससे हम डायरेक्टली एनर्जी ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हम जो खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं इनको हमारी बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, इनको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है, इनसे डायरेक्टली एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो हमारी बॉडी में डाइजेशन का एक पूरा मैकेनिज्म चलेगा जो इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड्स में ब्रेक डाउन करेगा और इन सिंपलर फूड को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकेगी, एसिमुलेट कर सकेगी और इससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकेगी। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो उसमें आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल और फिर आ जाते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है माउथ से लेके एनस। ये जो आपको पूरी एक लंबी सी ट्यूब दिख रही है ये एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो आपस में कनेक्टेड रहती है। साथ ही में कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स रहते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और साथ में पेंक्रियाज। तो ये जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ये अपने सीक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस एलिमेंट्री कैनाल में। और फिर ये सीक्रेशंस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड्स में तोड़ते हैं, उसमें ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो चलिए अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को समझते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट है माउथ। जो माउथ है वहां से हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है। माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो माउथ में क्या क्या होता है? माउथ में होते हैं टीथ होते हैं माउथ में, और सलाइवा होता है और टंग होती है, ठीक है। तो जो टीथ होते हैं, टीथ इसका फंक्शन होता है फूड का मैकेनिकल ब्रेक डाउन करना। मतलब कि जो हम बड़े बड़े बाइट्स लेते हैं फूड के उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करना, उसको च्यू करना। और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन, ठीक है। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे फूड को च्यू करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं। जनरली ह्यूमन में चार तरीके के टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये जो चार तरीके के टीथ होते हैं ये अलग अलग तरीके से फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं और उसको छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ह्यूमंस के अंदर तीन तरीके के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं सलाइवरी अमाइलेजेस एंड सम लाइसोजाइम। लाइसोजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। जो लाइसोजाइम होते हैं उसका फंक्शन होता है कि फूड के साथ जो माइक्रोब्स आते हैं उसको किल करना, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं लाइसोजाइम में। और जो सलाइवरी अमाइलेजेस होते हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको माल्टोज में तोड़ देते हैं, समझे। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेजेस होते हैं जो स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं टंग। जो टंग होती है उसका फंक्शन होता है फूड को प्रॉपरली मिक्स करना हमारे सलाइवा के साथ, ठीक है। जो सलाइवा है उसने हमारे फूड को वेट कर दिया, मॉइस्ट कर दिया। तो ये जो गीला फूड होता है, जो मॉइस्ट फूड होता है, ये आसानी से स्वेलो किया जा सकता है, इसको आसानी से निगला जा सकता है। और इस चीज की प्रॉपर मिक्सिंग में फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपर मिक्स करने में फंक्शन होता है टंग का। और टंग में साथ ही में कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, जो कि अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम फूड खा रहे हैं, हम स्पाइसी फूड खा रहे हैं, हम सॉल्टी फूड खा रहे हैं, या हम स्वीट फूड खा रहे हैं, बिटर फूड खा रहे हैं, इस चीज को डिटेक्ट करने का काम होते हैं हमारी टंग पे प्रेजेंट टेस्ट बर्ड्स का, उन रिसेप्टर का। वही डिटेक्ट करते हैं कि फूड का टेक्सचर क्या है, फूड का टेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये तीन मेन चीजें थी जो हमारे माउथ में थी या हमारे बक्कल कैविटी में थी। इसके बाद जो हमारा फूड है वो माउथ से जाएगा
ईसोफेगस में थ्रू फेरिंग्स। ये फेरिंग्स एक जगह है, इससे होता हुआ जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस जो होता है वो एक लॉन्ग मस्कुलर पाइप होता है, यहाँ से हमारा फूड माउथ से स्टमक में जाता है। एक तरह की कनेक्टिंग ट्यूब होती है, माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। तो ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं ये कुछ मस्क्यूलर रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं, जिसके थ्रू जो हमारा फूड है वो स्टमक की तरफ पुश होता है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा फूड है वो माउथ से स्टमक में ट्रेवल कर जाता है। जो स्टमक होता है वो एक जे शेप ऑर्गन होता है। अभी हम स्टमक के बारे में देखते हैं। जो स्टमक है वो जे शेप का ऑर्गन है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब फूड माउथ से स्टमक की तरफ जाता है तो उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। उस फूड को बोलते हैं बोलस। तो जब ये जो बोलस है ये स्टमक में जाता है तो स्टमक में बेसिकली 3 तरीके के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो बोलस है ये स्टमक में 3 से 4 घंटे तक रहता है, जहां पर इसका पार्शियल डाइजेशन होता है। तो स्टमक में प्रेजेंट होते हैं 3 तरीके के एंजाइम। सबसे पहला है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद स्टमक में प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजन, और साथ में स्टमक में प्रोड्यूस होता है म्यूकस। जो HCl होता है उसका मेन फंक्शन होता है एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना स्टमक में। जो फूड है उसको एसिडिक पीएच देना, उसको एसिडिफाई कर देना। जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसका फंक्शन है कि प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देना इनटू पेप्टाइड्स। लेकिन जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव होता है, तो इसको जो एक्टिवेट करता है वो HCl करता है। HCl एसिडिक पीएच बना देता है स्टमक में, जिससे कि जो पेप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू पेप्टाइड्स। ठीक है। साथ ही में जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो हमारे फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उनको भी ये किल कर देता है HCl। तो अब आप सोच रहे होंगे कि HCl इतना ज्यादा हार्मफुल है कि वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है, तो उससे हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा, उससे हमारी लाइनिंग क्यों नहीं खराब हो रही। तो HCl इतना एसिडिक होता है कि उससे हमारी स्टमक की जो सेल्स हैं, जो वॉल्स हैं, वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, उनमें अल्सर्स हो सकते हैं। तो इस चीज से प्रिवेंट करता है स्टमक का एंजाइम म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो स्टमक के अराउंड उसकी लाइनिंग बना लेता है उसकी वॉल्स पे, और प्रिवेंट करता है HCl को हमारी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करने से। तो अब आप समझे कि स्टमक के अंदर HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। HCl एसिडिक पीएच दे रहा है, बैक्टीरिया को किल कर रहा है। जो पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन्स का इनटू पेप्टोन्स, और जो म्यूकस है वो स्टमक की वॉल्स को प्रिवेंट कर रहा है इस एसिडिक एनवायरनमेंट से। ठीक है। तो स्टमक में ये जो फूड जो होता है जिसका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, इस फूड को हम बोलते हैं काइम। तो अब ये जो काइम है इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम है वो मेन पोर्शन है जहां पर हमारे फूड का लगभग कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 ग्लैंड से सीक्रेशन आता है। सबसे पहली ग्लैंड है लिवर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे सीक्रेशन आता है लिवर से। जो लिवर होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। फिर जो दूसरी ग्लैंड है वो है हमारी पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है वो प्रोड्यूस करती है पेंक्रिएटिक जूस। पेंक्रिएटिक जूसेस में आ जाते हैं ट्रिप्सिन आते हैं, अमाइलेजेस आते हैं और लाइपेजेस आते हैं। ट्रिप्सिन, अमाइलेजेस और साथ में आ जाते हैं लाइपेजेस। और इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स हैं जिनको क्रिप्ट ऑफ लिबरकुल्स बोलते हैं, वो खुद भी अपने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं, जैसे कि माल्टेजेस सीक्रेट करते हैं, सुक्रेजेस सीक्रेट करते हैं। जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं वो अपने खुद के भी कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं।
जो फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। अभी जो इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं या जो पैंक्रिएटिक जूसेस होते हैं, उनको फंक्शनिंग के लिए बेसिक पीएच चाहिए होती है। जो काइम था जब वो स्टमक में था तो वहाँ की पीएच तो हाईली एसिडिक थी, बहुत कम पीएच थी। उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो उस फूड पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं या पैंक्रियाज है वो तभी एक्ट करेंगे जब उस फूड की पीएच बढ़ जाएगी, थोड़ी बेसिक हो जाएगी। तो उसकी पीएच को बेसिक करने का काम होता है हमारे बाइल जूस का, जो लिवर ने प्रोड्यूस किए। तो जो बाइल जूस होता है वो सबसे पहले तो जो फूड है उसकी पीएच को इंक्रीज कर देता है, उसको बेसिक एनवायरनमेंट देता है। और साथ ही में जो बाइल जूस है उसका मेन फंक्शन है फैट का इमल्सिफिकेशन। वो हमारे फूड में प्रेजेंट जो फैट होता है उसको इमल्सिफाई करता है, उसका ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज में जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है और बना देता है अमाइनो एसिड्स। जो अमाइलेजेस हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन करते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। और जो लाइपेजेस हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फैट का और बनाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और जो थोड़ा बहुत जो डाइजेशन रह जाता है उसको कंप्लीट कर देते हैं इंटेस्टाइन के जूसेस। ठीक है, तो फाइनली ये जो फूड है ये सिंपलर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, जो होती है विलाई या माइक्रोविलाई। जो विलाय होते हैं वो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा सरफेस एरिया होता है। ये जो हमारा सिंपल डाइजेस्टेबल फूड है, जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो एब्जॉर्बेबल फूड है, जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, तो ये जो है ना अमाइनो एसिड्स, ये इस माइक्रोविलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। माइक्रोविलाई में प्रेजेंस होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझे? तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फाइनली इस फूड को हर एक सेल के पास लेके जाते हैं, जिससे कि सेल उस फूड को यूज कर सके, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, चाहे रेस्पिरेशन होता है या जो कुछ भी होता है, उसके लिए हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी हमको इस फूड से ही मिलती है। ठीक है, तो ये जो फूड है ये जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू हर एक बॉडी की सेल्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। समझे? मतलब सेल्स का फूड को यूज कर लेना होता है एसिमिलेशन, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड में प्रेजेंट वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, और जो बचा हुआ फूड रहता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू फीसेस। समझे? और साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जो कुछ वाइटामिन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि विटामिन के। और इसके बाद जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है जो फीसेस में कन्वर्ट हो गया है वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर की तरफ ट्रेवल करता है। यहाँ पे वो रेक्टम और एनएस से होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो ये थी पूरी डाइजेशन की मैकेनिज्म। सबसे पहले हमने किया इजेशन, मतलब फूड का इनटेक किया, उसको माउथ में एंटर किया। फिर हमने उसका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किया। वहां से ब्लड के थ्रू वो हर सेल में एसिमुलेट हुआ, उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो मतलब एसिमुलेशन हुआ। एंड देन फाइनली उस फूड का इजेशन हो गया, मतलब वो बॉडी से बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो जब आप खाना खाएं तो आप ये जरूर सोचें कि वो आपने जो खाना खाया उससे फाइनली एनर्जी कैसे बन रही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ये कुछ हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू।